आज पूरे भारत में अगर भारत गौरवान्वित होता है विदेशों में जाकर के तो सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध की वजह से। इसीलिए भारत के सभी जाति धर्म के लोगों से मेरा कहना है कि मिलल विरासत तो हके मत बिसरइहा, घर घर में बच्चा बच्चा जाके समझइहा, मिलके गई हा जब तक रही जिंदगानी हो, तोहरा के ना जानी हो, जे कर चार शेरवा भारत के निशानी हो, ओ करा के ना जानी हो, ओ करा के ना जानी हो। इसी के साथ आप लोगों को मेरे तरफ से नमो बुद्धाय। अगर टाइम लगा तो फिर बाद में आऊंगा, तब तक से धन्यवाद। सम्राट अशोक जी को नमन करते हुए महामानव गौतम बुद्ध कलप के जाबाज कार्यकर्ताओं को भी मैं आभार प्रकट करता हूं और उपस्थित मंच पर मंचासीन हमारे सारे महानुभावों को नमो बुद्धाय करते हुए, जय भारत करते हुए मैं आज का विषय बिंदु सम्राट अशोक कालीन भारत और आधुनिक भारत पर कुछ बातें आप लोगों के बीच शेयर करता हूं। सबसे पहले इसको समझने के लिए कि सम्राट अशोक कालीन भारत और आधुनिक भारत में क्या अंतर है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज का यह जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम से भी आप सीख ले सकते हैं। आज बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हमारे पूरे देश में विजयादशमी के उपलक्ष्य में बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं और यहाँ ओंकारगंज हुंडरी में भी यह कार्यक्रम हो रहा है। आप लोग यहाँ पर बैठे तमाम महानुभाव, विद्वान जनता, मंच पर मंचासीन हमारे सारे साथीगण, माताएं बहनें, आप लोग मूल्यांकन कीजिए। देखिए कि सम्राट अशोक धम्म विजयोत्सव जिसका आज पूरे देश में कार्यक्रम हो रहा है और इसका नाम अलग अलग शब्दों में रख करके अनेक प्रकार की कार्यक्रम किया जा रहा है। अब इस कार्यक्रम के ऊपर नहीं है, यही है सम्राट अशोक का धम्म विजयोत्सव। अपने समय में राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक चिन्ह और सम्राट अशोक इस तरह के कार्यक्रम करते थे पूरे देश में। यह आज जो हम मना रहे हैं, यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है, कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम नहीं है। अगर हम नाच गाना में, पाखंड आडंबर में ऐसे ऐसे आयोजन करके अपना समय व्यतीत करेंगे तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से गलत राह पकड़ेंगे। कहने का मतलब है कि हमें ऐसा आयोजन करना चाहिए, कोई भी बहुत बढ़िया, मान लीजिए कि आस्था का चीज है तो आस्था में भी इस तरह के हम ऐसा कार्य करें जैसे सम्राट अशोक के कार्य में होता था कि बच्चों के बीच, आम जनमानस के बीच नैतिकता की पाठ पढ़ाई जाए, संस्कार की बातें बताई जाए, अपने महापुरुषों की बातें बताई जाए, देश की बातें बताई जाए, संविधान की बातें बताई जाए।
लेकिन नहीं, यहाँ की सरकारें, यहाँ के हमारे बीच में भी जो नेता बैठे हों, सारे के सारे नैतिक उत्थान की बातें, संस्कार की बातें भूल गए हैं। इन्हें केवल वोट चाहिए। वोट कैसे मिलेगा भाई? वोट तो तब मिलेगा ना जब जनता चाहती है जिसको नाचने, घूमने, खूब कूदने का, जैसे मन करो वैसे करने का आजादी हो। तो हमारी सरकार भी वही करती है जो आपको अच्छा लगता है। तो स्वाभाविक चीज है, जहां पढ़ाई करिएगा, नैतिकता की बातें बताइएगा, वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। लोग वहां जाना पसंद करेंगे जहां नाच होगी, जहां रंडी नाचती होगी, जहां अनैतिक कार्य होगा। वहां पर लोगों को हुजूम जुड़ जाएगी और नेताओं को वोट मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से हमारे देश के सरकारें, हमारे देश के नेतागण अनैतिक हो गए हैं। अपने वोट के लिए किसी भी अनैतिक कार्य को करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए हमारे देश में शील का लोप हो गया है। और निश्चित रूप से जिस देश में शील का लोप हो जाता है, वहां के लोग अश्लील तो हो ही जाते हैं। और जब अश्लील हो जाते हैं तो अपने ही माँ बहनों को माँ बहन नहीं समझते, अपने ही प्रजा को अपना हितकारी नहीं समझते। अब उसका वोट लेकर के उसका शोषण करने लगते हैं, क्योंकि उनका तो शील नष्ट हो चुका है। मित्रों, आज का बहुत ही एक गूढ़ विषय है और नैतिकता का विषय है। इसके विषय में जितना भी आप बोलना चाहें, मैं तो कहता हूं, मैं दिन में भर अगर 24 घंटा बोलता हूं तो इससे हमारा मन पीछे नहीं हटेगा। इसलिए कि इसमें से एक अंकुरित फूटते जाएगा और आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। सम्राट अशोक का कार्य ऐसा था ही। सम्राट अशोक कहते थे कि सारी प्रजा मेरे पुत्र के समान है। और आज के नेता, आज के प्रधानमंत्री मुंह से कहता कुछ और है और करता कुछ और है। मित्रों, सम्राट अशोक जब शासक हुआ करते थे तो धर्म को मानने के लिए, लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं उसको देखने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किए थे, अपना कर्मचारी नियुक्त किया। और निश्चित रूप से उन्होंने लोगों में नैतिकता का संचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देखने के लिए अपना अधिकारी नियुक्त किए थे। और वो अधिकारी जा करके उनको रिपोर्ट देता था कि लोग नैतिकता की पाठ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे देश के नेता इस विषय में तो कुछ कहना ही नहीं चाहते। वो क्यों इस पचड़े में पड़े? थोड़ा सा भी टाइट होते हैं उनसे लोग हट जाएंगे और वो गिर जाएंगे। इसलिए इस विषय पर बहुत दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। आज का यह हुंकारगंज हुनरी का कार्यक्रम और पूरे देश में जितने भी हो रहे हैं कार्यक्रम, उससे आप मूल्यांकन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कि कैसा कार्यक्रम सम्राट अशोक के समय में होता था, कैसा नियम कानून कायदे होते थे, कैसी पाठें पढ़ाई जाती थी उनके राज्य शासन में, और आज के हमारे इस आधुनिक काल में कैसे पाठें पढ़ाई जा रही है। इस रास्ता को सीधे डाइवर्ट कर दिया गया है, सीधे उल्टा विषय में ला दिया गया है और आपको तथागत गौतम बुद्ध को नमन करती हूँ। चक्रवर्ती सम्राट अशोक को नमन करती हूँ।
यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे गांव हुंकार कंढुड़ली में लगभग 17 वर्षों से विजय धम्म दिवस मन रहा है। हमें हर बार कुछ अच्छा सुनने, सीखने और जानने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का विषय हिंदू सम्राट अशोककालीन भारत और आधुनिक भारत है। सम्राट अशोक बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। उनकी खास बात यह थी कि वो जिस काय को छूते थे उसकी हद पार कर देते थे। बुद्ध का धम्म व्यक्ति के विकारों को निकालता है और व्यक्ति से राष्ट्र का निर्माण होता है, और सम्राट अशोक का धम्म राष्ट्र के विकारों को निकालता है। वे मानवीय संवेदनाओं को समझे। गिरनार के दूसरे शिलालेख में मनुष्यों पशुओं के लिए चिकित्सा के लिए चिकित्सालय तथा मार्गों पर कुएं और वृक्ष लगवाने की बात लिखी गई है। धर्म और संस्कृति में उन्होंने हदपार विकास करवाई। संस्कृति, प्रकृति और विकृति तीनों एक ही प्रकार के शब्द हैं, लेकिन तीनों में बहुत अंतर है। प्रकृति आसान भाषा में समझे तो प्रकृति वो है जिसमें लोग केवल अपने हिस्से का खाते हैं अपना पेट पालने के लिए, जैसे पशु, पक्षी, जानवर सभी आ गए। विकृति वो है जिसमें लोग अपने हिस्से का तो खाते ही हैं लेकिन दूसरे के हिस्से का को भी छीन कर खाते हैं। संस्कृति वो है जिसमें लोग अपने हिस्से का खाते हैं और अपने हिस्से में से आधे दूसरे को भी देते हैं। सम्राट अशोक का तो यही कार्य था। सम्राट अशोक ने जन कल्याण इसलिए नहीं करवाया कि उनका यश फैले, बल्कि इसलिए करवाया कि मैं कर रहा हूँ तो जनता देखेगी तो वो भी ऐसे ही करेगी। सम्राट अशोक ने अगले पिछड़े, ऊंच नीच, जाति धर्म को दूर किया। सब लोग एक साथ पढ़ने रहने लगे। उस समय सम्राट अशोक के काल को देवभूमि कहा जाता था, क्योंकि सब लोग प्रेमवश रह रहे थे। जिस देश का राजा चोर हो, भ्रष्ट हो, उस देश की जनता को ज्यादा दिन तक ईमानदार नहीं रखा जा सकता है। और जिस देश की अब ब्रह्मलेश की बात नहीं, अब शिलालेख की बात करो, अब प्रधानी की बात नहीं, अब राजधानी की बात करो। विश्व विजय तो किया तूने, धर्म विजय भी तेरी है। अंधकार युक्त इस दुनिया में धर्म विजय की ज्योति जला दिया। सब तो केवल कहते थे तुमने करके दिखा दिया, सब तो केवल कहते थे तुमने करके दिखा दिया। जय भारत। अशोककालीन भारत वे एक ऐसा विद्वान थे, ऐसा एक महान व्यक्ति थे जो उन्होंने अपने प्रजा के हित के लिए जगह जगह रोड, जगह जगह पर पशु के लिए पशु चिकित्सालय, पशुपालन, तरह तरह की विधि व्यवस्था उनके राजकाज में हुआ करता था, जो प्रजा के हित के लिए सदैव तत्पर रहते थे। चाहे वे घर में रहे, सोते रहे, खाना खाते रहे, चाहे जो भी कुछ करते रहे, वे अपने पहरेदार को सदैव कहते थे कि जो हमसे मिलना चाहता है सदैव जब उसकी आवश्यकता हो मुझे उससे मिलाने के लिए प्रयास करें। महान समाजशास्त्री, महान तर्कशास्त्री, गुरुओं के गुरु, विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध जी को हम सब नमन करते हैं। तत्पश्चात
खंड खंड भारत को अखंड करने वाले अखंडता के महानायक प्राचीन भारत का पहला नेता सैंडोकोटस और इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य महान जी को हम सशक्त नमन करते हैं। इनके विचारों को, इनके कार्यों को और तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को पूरी दुनिया में फैलाने वाले महानों के महान और सम्राटों के सम्राट अशोक महान जी को हम सशक्त नमन करते हैं। साथ ही साथ आजाद भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को सशक्त नमन करते हैं। मेरे तरफ से जय भारत। साथ ही सम्राट अशोक क्लब के मुख्य अतिथि जो आज के मुख्य अतिथि हैं और राष्ट्रीय महाप्रबंधक डॉक्टर राजेश प्रसाद मौर्य जी को सशक्त नमन करते हैं। साथ ही हम विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर मौजूद युवाओं के युवा सम्राट माननीय वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी को हम नमो बुद्धाय जय भारत करते हैं। साथ ही हमारे इस मंच पर बैठे हमारे सम्राट अशोक क्लब के जिला अध्यक्ष रोहित मौर्य जी और एसएसपी के जिला अध्यक्ष माननीय सुदामा मौर्य साहब, बचनों मेहता जी, अवधेश जी और हमारे आज उद्घाटनकर्ता माननीय और आज क्या है और सम्राट अशोक महान के समय में शैक्षणिक व्यवस्था कौन थी, क्या थी और आज का व्यवस्था है। साथ ही ये सब उनके समय में भवन निर्माण कला का क्या क्या व्यवस्था था, इस पर हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि आए हुए हैं, इस सब पर चर्चा करेंगे और मैं एक आध पॉइंट पर केवल मैं चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों कि हमारी प्रजा हमारे पुत्र के समान है और जब पुत्र के समान है तो शिक्षा संस्थान की व्यवस्था, शिक्षा संस्थान जो कि भारत सरकार यह मान चुकी है कि सम्राट अशोक के समय का 60 विश्वविद्यालय खोज कर चुकी है केंद्र सरकार। यह बात समझिए, 60 विश्वविद्यालय सम्राट अशोक का खोज हो चुका है। बहुत खेद की बात है कि आप सम्राट अशोक महान के समय का भारत, शैक्षणिक भारत टॉप 10 से भी ऊपर था, लेकिन आप टॉप 10 में भी नहीं आ रहे हैं। 200 का बात छोड़ दीजिए, नालंदा 41 वर्षों में 70 विश्वविद्यालय दिया, लेकिन ऐसे आज की तुलना हम शिक्षण संस्थान से कर रहे हैं कि शिक्षा की स्तर इतना बढ़ रहा है, भारत उदय हो रहा है, उसमें जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय बंद होने के कगार पर है। जब जेएनयू बंद हो जाएंगे तो नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला की आप क्या जिक्र करेंगे और शिक्षा कहाँ चली जाएगी, इस पर आप सोचते रहेंगे। और हम जरा समय नहीं देते हुए हम अपना पूरा समय मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि और हमारे प्रतिनिधि विधायक प्रतिनिधि साहब आए हुए हैं सत्येंद्र यादव जी, उनको समय देते हुए आप सभी लोगों को मेरे तरफ सबसे प्यार पर कुर्बान है मूल निवासी, यारों के लिए यार है मूल निवासी, यारों के लिए यार है मूल निवासी। अरे ढोगियों के लिए तूफान है मूल निवासी, ढोगियों के लिए तूफान है मूल निवासी। अरे तभी तो दुनिया कहती है बाप रे बाप कितना खतरनाक है मूल निवासी, तभी तो दुनिया कहती है बाप रे बाप कितना खतरनाक है मूल निवासी। नारियों खातिर लड़ती रही
एक पूरे मेला में से 2 सितारे तो मैं निकाल ही दूंगा अगर ये कार्यक्रम लगातार चलता रहे। अगर ये कार्यक्रम लगातार चलता रहा तो मैं आशा नहीं, आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि 2 सितारे लगातार कार्यक्रम होगा तो मैं 2 नया हीरे चुन के निकाल दूंगा इसमें से। अब इसी कड़ी में आज के हमारे विशिष्ट अतिथि, मैं उनको आवाज देता हूं। माननीय वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं और अपनी बातों सभी के बड़े भाई, हम नौजवानों के दिल के धड़कन, बहुत लंबे दिनों से समाज सेवा और हम लोगों से बहुत लंबी पहचान, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव के चहेता हम सभी के नौजवान साथी, बड़े भाई आदरणीय वीरेंद्र कुशवाहा जी, इस गांव के रहने वाले हम सभी के मित्र संजय कुशवाहा जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी के अभिभावक नौजवानों की, उनके चप्पल टूटे होंगे, उसमें कतई आपकी बदनामी नहीं होगा। लेकिन सावित्रीबाई फुले सम्राट बनाने के लिए आप 1 जून की रोटी खाइए और उपवास भी करिए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा निश्चित और बनाइए, और बेटा और बेटी को बराबर विद्यालय में भेजने का काम करिए, तब आपका बेटा अशोक सम्राट बनेगा, सावित्रीबाई फुले बनेगा। इन्हें बनाने का काम मैं अपने गार्जियन अभिभावक नौजवान साथियों से आग्रह करूंगा। माताएं हमारी बैठी हुई है सभा में, आप अपने बच्ची को कभी बेटे से कम मत समझना। आज इतिहास आपके सामने बहुत से वक्ताओं ने बताया, आज ये सावित्रीबाई फुले जो माता हम लोग ये बीच में नहीं, लेकिन ये छोड़कर गई हमारे और आपके लिए। अशोक सम्राट जी ने छोड़कर गए हमारे और आपके लिए। अच्छी जिसकी नीयत नहीं, पक्की उसकी बात नहीं, पक्की उसकी बात नहीं। युवाओं को धोखा दिया किसानों को, युवाओं को धोखा दिया किसानों को। वोट की खातिर पुलवामा में उड़ा दिया वीर जवानों को, उड़ा दिया वीर जवानों को। बहन बेटियां से हम गई हैं, बहन बेटियां से हम गई हैं, गिरे हुए हैवानों से, गिरे हुए हैवानों से। बहन बेटियां से हम गई हैं, गिरे हुए हैवानों से। शासन सत्ता चल रही है ढोंगी और बेईमानों से, ढोंगी और बेईमानों से। बोले जनता बोले किसान, बोल रहा है वीर जवान, बोले जनता बोले किसान, बोल रहा है वीर जवान। खतरे में है ध्वज तिरंगा, खतरे में है ध्वज तिरंगा। आजा आजा शोक महान, आजा आजा शोक महान, आजा आजा शोक महान। बना जा फिर से भारत महान, आजा आजा शोक महान। बना जा फिर से भारत महान, आजा आजा शोक महान, आजा आजा शोक महान। इसी साथ मैं चली बन नहीं पाया, बनवाने के संबंध तो यह चर्च की बात है। भैया बहुत से विधायक होंगे, चले गए होंगे, इस क्षेत्र के विधायक होंगे, और इसी गांव के तो अच्छे नौजवान हम लोग के साथी भी राजनीतिक और समाज सेवा में लोग जुड़े रहते हैं। तो आज चर्च की बात है, कभी गली न बना हो तो मैं निश्चित और विश्वास दिलाता हूँ कि चलिए आपका गली नली के लिए पार विधायक जी फंड, हम लोग के बड़े भाई वीरेंद्र जी भैया भी जानते हैं कि जो फंड था आपके रामपुर ब्लॉक के लिए, रामपुर ब्लॉक में जो आपका हॉस्पिटल है और सदर अस्पताल के लिए हमारे माननीय 3 विधायक हैं। इससे भगवा विधानसभा कैमूर जिला में 3 विधायक हमारे, तीनों ने 1-1 करोड़ सदर अस्पताल से और ब्लॉक अस्पताल तक उन्होंने दिया है। और आपका व्यवस्था अस्पताल का निश्चित और विश्वास है आप सुधर जाएगा, और एक से एक मशीनरी आपको, और ये जो वार्ड का जो समस्या है ये सब काम चल रहा है, काम पूरा ही होने वाला है सदर अस्पताल में। ये विधायक भरत बिंद जी का है, हम तीनों विधायक के। तो गली के भी प्रयास करेंगे, और 2 करोड़ का तो मानिए हम लोग का बिहार के जो मुख्यमंत्री जी है वो 2 करोड़ ले लिए, तो अभी नहीं है, लेकिन मार्च में फंड आएगा तो हम उधर गाँव में आ जाएंगे ही। यहाँ आते जाते हम लोग क्षेत्र में आते हैं, तो चुनाव पुनाव के शंभू यादव जी हैं, रामलाल जी सबसे मुलाकात होता है। और आपका
जो बाकी जो समस्या है यहाँ वाला हमने निवेदन है कि सभी विषयों पर विचार करते हुए अशोक सम्राट क्लब हुंकारगंज हुनरी के कैमूर के मांगों को पूरा करने का कृपा प्रदान इस कार्य के लिए शाखा सम्राट अशोक क्लब कैमूर सदा सादर आपका आभारी रहेगा। तो आपको तो बहुत से चीजें अभी एक बच्ची ने बता कर गई कि पहले का अशोक सम्राट भी राजा थे और आज भी कोई राजा इस देश में बैठा हुआ है। वो सम्राट बचा रहे थे और ये सम्राट बेच रहा है। बच्ची बचा कर गई, क्योंकि हम लोग नहीं टिप्पा टिप्पणी कर पाते कि ये राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन आज के बच्चे पूर्वक ने जो पढ़ते लिखते अपने कहीं ना कहीं भविष्य को तलाशते हैं कि आगे चलकर मैं क्या करूंगा, और बेटियां भी चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेती हैं। तो देश का राजा आज क्या है और कल क्या थे, अब तो मैं इसकी विषय पर नहीं कह पाऊंगा। और ये देश के बचाने के लिए अशोक सम्राट तो बेटा और बेटी को ही बनाना पड़ेगा, तभी आपका अधिकार बच पाएगा। तो मैं इस मांग को लेकर के अपने विधायक के यहाँ रखूंगा। जय हिंद, जय भारत। और तमाम संगठन के जो पदाधिकारी हैं, आयोजक साथी हैं, यहाँ बैठे हुए हमारे माताएं बहनें जो क्रांतिकारी हैं, और यहाँ कैमूर के विभिन्न प्रखंडों से जो प्रमुख साथी हमारे आए हुए हैं, यहाँ आज का कार्यक्रम देखकर हमें नहीं लगा कि कोई हम किसी आयोजन में आए हुए हैं, बल्कि आज हमें महसूस हो रहा है कि किसी पाठशाला में हम लोग बैठे हैं और आज कुछ हम लोग सीख रहे हैं। कुछ सीखने की नीयत से लगभग 12 वर्ष से लेकर अब तक 4 से पार हो रहा है, और आप जिस धैर्य और शांति से तमाम वक्ताओं की बात सुन रहे हैं, मुझे खुशी हुई कि कम से कम बच्चे पाठशाला में पढ़ते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पार्टी की बखान करती है, अपने अपने नेताओं की गुणगान करती है, लेकिन कोई सामाजिक संगठन है सम्राट अशोक क्लब जैसा, ताकि समाज का निर्माण कैसे हो, समाज में भाईचारा कैसे बने, आने वाले दिनों में हमारी उपयोगिता समाज के निर्माण में और सरकार के निर्माण में क्या हो, इस रूप में कार्यशाला में आज हम लोग शामिल हुए हैं। इसके लिए सम्राट अशोक क्लब को बहुत बहुत बधाई। अब तमाम आयोजक साथियों से, आए हुए तमाम आगंतुक साथियों से क्षमा चाहते हुए आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हरिहरपुर में सम्राट अशोक क्लब द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है। चूंकि मुझे वहां भी जाना है, इसलिए इसको अन्यथा आप दूसरे रूप में नहीं लेंगे। चूंकि इस गांव में जब जब आवश्यकता हुई है, जब जब लोगों ने याद किया है, सिर्फ इस गांव में ही नहीं, रामपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में जहां जहां लोग याद करते हैं, वीरेंद्र कुशवाहा 24 घंटा वहां खड़ा मिलता है। आगे भी आपको भरोसा दिलाना चाहेंगे। आज के कार्यक्रम में भगवा के माननीय विधायक जी को आना था। सत्येंद्र यादव उनके प्रतिनिधि बता रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी का काम कर रहे हैं। पार्टी को चुनाव लड़ रही है, घर द्वार छोड़ के उनके तमाम स्टार प्रचारक क्षेत्र में लगे हुए हैं। लेकिन आए साथियों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपका जो हक हिस्सा है, आपने सिर्फ उतना ही बात नहीं किया। कैमूर के आन बान शान भगवा एकता चौक पर जो अशोक स्तंभ की बात आपने रखा, इस मंच के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ दिन पहले इसको हमने देखा था। डॉक्टर मृत्युंजय महोदय ने हमें फोन पर भी इस बात को बताया था कि भगवा की धरती पर कुछ असामाजिक तत्व, कुछ आरएसएस के लोगों ने इस तरह का घिनौना काम किया है। हम उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देना ही चाहेंगे। अगर सत्ता पक्ष के लोग अशोक स्तंभ का निर्माण पूरा नहीं करते हैं, तो संगठन के लोग खड़ा होकर वहां अशोक स्तंभ लगवाने का काम करेगा, और पूरी पार्टी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके इस काम में साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।